भारत श्री का एक विचार है और विचार ये है कि कलश यात्रा जो यहाँ से प्रारंभ की जाए, तो इसमें भारत श्री को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि कलश यात्रा में हम ये सारे मंडल पूरी तरह सहयोग करेंगे, सहभागिता निभाएंगे और भरकम प्रयास करने का कोशिश करेंगे, हर संभव प्रयास करेंगे। ये कलश यात्रा आगे कार्यक्रम जो होने वाला है वो कार्यक्रम गुरुजी आपको बता रहे हैं कि किस किस तारीख को क्या क्या कार्यक्रम होंगे। मैं गुरुजी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए दो पंक्तियां उन्हें कहना चाहूंगा कि हवाओं को, फिजाओं को, घटाओं को नाज है तुम पर, बहारों को, सितारों को, नजारों को नाज है तुम पर, ओ विश्व जगत के दैदीप्यमान संत अमन के चमन को और भारत के गगन को नाज है तुम पर। इस पुण्य महायज्ञ की रूपरेखा और कार्यक्रम के बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा कि भव्य एवं विशाल कलश यात्रा जो कि 30 अप्रैल 2024 प्रातः 7 बजे शुरू होगी। उसके बाद श्री राम कथा का आयोजन 30 अप्रैल 2024 को 24 से 8 मई 2024 तक दोपहर 1 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक होगा। शिव पुराण 9 मई 2024 से 17 मई 2024 तक दोपहर 1 बजे से साढ़े 4 बजे तक आयोजित होगा। महायज्ञ 11 मई 2024 से लेकर 20 मई 2024 तक प्रातः 7 बजे से लेकर 10 बजे तक। संतों के प्रवचन 18 मई 2024 से 20 मई 2024 तक दोपहर 12 बजे से साढ़े 4 बजे तक रहेगा। उसके बाद रासलीला का कार्यक्रम 11 मई 2024 से लेकर 20 मई 2024 तक रात्रि 8 बजे से लेकर 11 बजे तक रहेगा। और महाप्रसादी का जो कार्यक्रम होगा वह 21 मई 2024 दोपहर से प्रारंभ होगा और प्रभु की इच्छा तक रहेगा। इस तरह से कार्यक्रम की रूपरेखा रहेगी। आगे की जानकारी गुरुजी प्रदान करेंगे। अभी गुरुजी ने कार्यक्रम बताया। कार्यक्रम तो ये तो सबके व्हाट्सएप पे, मोबाइल में और कॉन्टैक्ट सबके पास है। एक महत्वपूर्ण बात जो जानकारी मिली, यज्ञ में जो जोड़े यजमान बनना चाहते हैं वो 11,000 शुल्क उनका है और वो 11,000 रुपये संबंधित किसी भी कार्यकर्ता को देकर अपना रिजर्वेशन करवा दें। यजमान के रूप में जो जोड़े वहां बैठना चाहते हैं यज्ञ में, वो 11,000 रुपये देकर अपना स्थान सुनिश्चित करें। एक भी महेंद्र जी ने जो बात बताई कि कलश यात्रा लक्ष्मीनगर से प्रारंभ होकर जावली तक जाएगी, मेरे मन में एक तो बात है। एक तो कलश यात्रा में संख्या और संख्या के हिसाब से कलश यात्रा कहां से प्रारंभ हो, इस पर चर्चा बहुत जरूरी है।
यहाँ उपस्थित समस्त केशवानंद के गुरुजन एवं लक्ष्मण के समस्त समिति अध्यक्ष एवं संपूर्ण क्षेत्रवासियों को इस पावन पुनीत कार्य के लिए बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद एवं धन्यवाद महाराज जी की ओर से। कलश यात्रा का जो रूट है वो तय है। लक्ष्मणगढ़ से कलश यात्रा प्रारंभ होकर कनवाड़ा के हनुमान जी से होते हुए बड़ौदी और फिर दावली पहुंचेगी। कलश यात्रा में जो महिलाएं शामिल होंगी उनका जो ड्रेस कोड है वो पीली साड़ी रहेगा, वो पीली लाल चुन्नी सफा जाती है। मतलब स्थान पे बात करिए, वो संख्या पे डिपेंड करेगा। मैं जहाँ तक समझता हूँ इन्होंने तो दिया है मेरे को कि पंचायत समिति या कपूरीपुर जहाँ से प्रारंभ करने का है। महाराज जी लिख रहे हैं, हम और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इस महान पुण्य कार्य के साक्षी बनेंगे। सन 2024 ये वर्ष है जिसमें आप और हम बहुत कुछ देख रहे हैं और वही एक दूसरा कार्य, पहला कार्य हम 22 जनवरी 2024 को देख चुके हैं और दूसरा ये अभूतपूर्व कार्य भारत भर का है जिसके हम साक्षी बनने जा रहे हैं। वास्तव में ये सौभाग्य का विषय है एवं इस ऐतिहासिक दिनों को अपने जीवन में महत्वपूर्ण मानते हुए इस महान आनंद का लाभ उठाएं जो हमारी सनातन संस्कृति के परम धरोहर हैं। महाराज जी लिख रहे हैं, अपन चर्चा करते हैं पंचायत समिति या कपूरीपुरी से। इस बीच में चर्चा होती रही है। हम मानकर चले जितनी भी महिलाएं और पुरुष होंगे उनको निश्चित रूप से घंटे 2 घंटे में इंतजार करना पड़ सकता है। तो जगह इतनी बड़ी होनी चाहिए जिसमें हम इतने लोगों को कुछ देर के लिए रोक सकें, क्योंकि दोनों ही जगह जो है वो सार्वजनिक स्थान है और आवागमन के साधन यहाँ रहते ही हैं। हालांकि व्यवस्थाएं पूरी हो सकती है, फिर भी संख्यात्मक दृष्टि से स्थान को उसका चयन करें जहां थाउजेंड्स में लोग एकत्रित हो सके।
देखिए, एक बार फिर विनम्र आग्रह, जो मन में बात आए वो यहाँ आके बोले, आपस में बात करना ठीक नहीं रहता। फिर एक बार विक्रम जी बार बार यह चीजें करें, यहाँ के बात करो, जो बात आपके मन में वो भी कह सकते हैं, बात अपनी है ना, आप एक दूसरे से बात ना करो, ये अनुशासनहीनता है धर्मसभा में। कलश यात्रा सुझाव के लिए जो महिलाओं की व्यवस्था कपूरी पे क्या जगह कम पड़ेगी, उससे बढ़िया यदि आप सभी विचार बनाए तो अपने पटेल जी के पीछे नहीं, मंदिर से तो अपना शुभारंभ करें तो वहाँ जाना पड़ेगा। बाकी जगह यहाँ रख लेते हैं कि आप वितरण भी तो करेंगे, तो बहुत वितरण करने में बहुत। कलश यात्रा प्रारंभ उस स्थान से होगी जहां मंदिर होगा, ये पहली शर्त होती है कलश यात्रा में। अभी सनातन प्रेमी पंचायत समिति का जो ग्राउंड है वहाँ मंदिर भी बना हुआ है और छाया भी है और कलशों को रखने की व्यवस्था भी है। जो वहाँ पे एक बड़ा सामुदायिक भवन बनाया हुआ था सरपंच साहब के द्वारा, उसमें जाल लगा हुआ है, उसके अंदर अपन कलशों को रख सकते हैं रात्रि को। और महिलाओं को भी ज़्यादा इधर उधर भागने की आवश्यकता है, नहीं तो वो वैसे थकान थक जाएंगे, कब कुछ भेजोगे फिर वापस जाएंगे। तो इस सेवेरा प्लेस मेरे सुझाव से पंचायत समिति के अवलोकन करते हुए करने से एक बात हम देख रहे हैं महाराज जी का ये है कहना कि उस दिन यानी 30 अप्रैल को जिस दिन कलश यात्रा होनी है, गणेश पूजन का समय सुबह 3:45 बजे का है। अतः उस समय को ध्यान में रखते हुए कलश यात्रा को सुबह 6 बजे से रखें तो ज्यादा ठीक रहेगा। समय तो महाराज जी करेंगे वही रहेगा, व्यवस्थाएं और उपस्थिति अपने को दर्ज करानी है उसमें। और 30 अप्रैल को 6 बजे जो है ना कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि उसके बाद तो गर्मी ज्यादा पड़ती ही रहेगी। सभी को कलश यहां से मिलेंगे, 2100 कलशों की व्यवस्था है, उसके अतिरिक्त संख्या रहेगी तो बिना कलश के भी उसमें शामिल हो सकते हैं। यानी किसी महिला को कलश अपने यहां से नहीं लाना है, जहां से भी कलश यात्रा प्रारंभ होगी वहां से कलश आपको मिलेंगे। स्थान पंचायत समिति अगर पर्याप्त और उपयुक्त है तो उसको अपन फाइनल करके महाराज जी को बता सकते हैं। पर्याप्त जगह तो कलश यात्रा सुबह 6 बजे पंचायत समिति परिसर से प्रारंभ होगी। एक विषय ये जो है कलश यात्रा का स्थान सुनिश्चित करें, क्योंकि कलश यात्रा में संपूर्ण शहर का आपको लेना जरूरी है। बिल्कुल ठीक बात है। इसके अलावा जो बात करनी है वो आपको यहाँ बता दें। कलश यात्रा के पश्चात की कोई भी जो बात है, कलश यात्रा के समय चाहे 6 बजे हो, चाहे 7 बजे हो, चाहे 5 बजे हो, कुछ चीजें अनिवार्य हैं। तो रूट वही हो जाएगा ना जो कलश यात्रा का होता है, क्लॉक वाइज हो जाएगी वो, क्लॉक वाइज हो जाएगी वो। पंचायत समिति परिसर से चलकर
बाजार से होते हुए माला केला रोड से होते हुए दादू के रोड पर पहुंचेगी तो वो क्लॉकवाइज ही हो जाएगी। हाँ, मैं कह रहा था कि कुछ व्यवस्थाएं कलश के अतिरिक्त से जल की व्यवस्था वहां करना अनिवार्य होगा और बीच बीच में लक्ष्मणगढ़ से लेकर गावड़ी तक जो गर्मी का मौसम रहेगा तो जल की व्यवस्था अंतराल पर करना बहुत जरूरी है। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। तो उसके लिए भी हम सभी लोग ध्यान दें। पंचायत समिति परिसर जहां से कलश यात्रा प्रारंभ होगी वहां तो जल की व्यवस्था रहेगी ही रहेगी। इसके अलावा भी बीच बीच में एक स्थान के अंतराल पर जल की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायत समिति परिसर में जहां से कलश यात्रा प्रारंभ होगी वहां की सारी जल पानी की व्यवस्था श्री श्याम सखा मंडल की तरफ से रहेगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद। श्री श्याम सखा मंडल की ओर से पंचायत समिति परिसर में उस समय जल पानी की व्यवस्था है वो पूरी जिम्मेदारी की रहेगी। इसके पश्चात शनि मंदिर पर शनि सेवा समिति की ओर से यानी जादूपुर रोड पर बिजली घर के पास रहेगी और उसके बाद आगे लक्ष्मणगढ़ से बाहर निकलने के बाद कनवाड़ा मोड़ पर वहां हो जाएगी। आदर्श कला मंडल की ओर से एक बार तालियां तो सबके लिए बनती है। आदर्श कला मंडल की ओर से कनवाड़ा हनुमान मंदिर पर इस तरह की व्यवस्था रहेगी। तो लक्ष्मणगढ़ और कनवाड़ा तक तो ये व्यवस्था पर्याप्त रहेगी मेरी समझ में। 3 जगह मार्केट में तो अपने आप हो जाती है मार्केट में। और इसके पश्चात आगे की तो फिर आप अपन लोग सब लोग मिलकर जैसे बड़ोदी में है आगे जाके उठे वो बात करनी पड़ेगी साफ होगी। इसके अलावा क्या हमें महाराष्ट्र की अपेक्षा क्या है और हम उसमें कितना खरा उतरते हैं, क्या कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण विषय है। ये इसमें भी कोई और सुझाव तो आप दे सकते हैं कलश यात्रा से संबंधित। अगर कोई और मन में बात आ रही हो तो आप सुझाव दे सकते हैं। अभी महाराज जी लिख रहे हैं वो पूरा हो जाएगा जब आ जाएगा। वो बार बार आग्रह एक ही है कि हम सभी पूरे तन और मन से इस कार्य में 30 अप्रैल सुबह से ही जितना संभव हो सके पूरा सहयोग करें। जैसे बाजार में धर्मशाला के पास शिव समिति दे देगी आहार जो भी देना। वो यहाँ स्वागत की बात हो रही हो, जो आवश्यक जो चीज है ना कुछ व्यवस्था करनी है वो एक्स्ट्रा हो जाता है। आप करेंगे बहुत अच्छी बात है। वो मैंने कहा था कस्बे में अंदर अपने आप हो जाती है व्यवस्थाएं, वो इसीलिए कहा था मैंने अंदर हो जाती है, लेकिन जल की व्यवस्था शेरों के अंतराल पे करनी पड़ेगी अपने को। तो ये 3 पॉइंट हो गए कनवाड़ा मोड़ तक जहाँ पानी तो चाहिए गर्मी में सब। कलश यात्रा के दौरान हम सभी की जिम्मेदारी रहेगी कि महिलाओं की सभी
कारीगर रहेंगे सभी तरीके से। महेंद्र यज्ञशाला में यानी इस दौरान जो कार्य जिस कार्य के लिए हमारी जरूरत है, स्वयं सेवकों की जरूरत है, वो कार्य इस प्रकार रहेंगे। रोज भंडारे की व्यवस्था रहेगी, उसमें स्वयं सेवकों की आवश्यकता है। यज्ञशाला की सफाई, कथा पंडाल की सफाई, ब्राह्मणों के पंडाल की सफाई, जल पिलाने के लिए, कथा पंडाल में जल पिलाने के लिए, सामग्री वितरण के लिए, बाल भोग एवं पंगत कराने के लिए, यदि वो भंडारे के लिए। तो इस तरह से मुख्य रूप से 8 व्यवस्थाएं रहेंगी। एक तो वो होगी जल की व्यवस्था जो पंडाल से बाहर रहेगी, जल की व्यवस्था जो पंडाल में यज्ञ के समय यज्ञ करने वाले जो अंदर है उनके लिए भी जल की व्यवस्था, 2 तरह से जल की व्यवस्था, और कथा पंडाल की और यज्ञशाला की सफाई, ब्राह्मणों के पंडाल की सफाई, ऐसे 3 जगह यानी उस पूरे परिसर की सफाई, वो पूरा परिसर आ जाता है इसमें, तो पूरे परिसर की सफाई के लिए स्वयंसेवक की आवश्यकता रहेगी। और सामग्री वितरण ये एक बहुत बड़ा रहेगा। यज्ञ के समय यज्ञ में काम में आने वाली सामग्री जो है ना, समीधा है या घी है या जो भी चीजें हैं उसमें जो काम आती है उसको पहुंचाने के लिए स्वयंसेवकों की आवश्यकता रहेगी। और भंडारे के अंत में मेरी समझ में इसमें रोज भंडारे की व्यवस्था रहेगी। तो ये इस तरह से 8 मुख्य व्यवस्थाएं हैं। अभी महेंद्र ने बताया कि सामग्री वितरण की व्यवस्था यज्ञशाला में यज्ञ के स्थान पर जहां कुंडियां बनेगी वहां केशवानंद शिक्षण समूह के बालक या गुरुजन या जो भी है उनकी जिम्मेदारी है कि काम वो करें। देखिए महेंद्र जी, आप सजेस्ट मत करो, हम यहाँ व्यवस्था के लिए आए हैं। हम मैंने कह दिया आप 10 तरह में भात पानी पिलाएंगे, रवि अकेले रह जाएगा पानी थोड़ी पिला देगा। ये अपना स्वयं का विषय है। ये जरूरी नहीं है कि हम आज ही सारा निर्णय करें। आज आदर्श कला मंडल से अकेला रवि है मान लो बीच में, तो ये मंडल के बीच में बात करेगा कि 8 व्यवस्था में हमें क्या व्यवस्था करनी है, कितने दिन के लिए। ये जरूरी नहीं है हर एक आदमी 21 दिन तक एक काम पूरे लगातार करेगा। वो उसके लिए 3 दिन का समय भी दे सकता है, 7 दिन का समय भी दे सकता है। मेरा मानना है जरूरी नहीं सबके पास लगातार समय रहे। तो अपनी व्यवस्था, ये 8 व्यवस्थाएं आपको बताइए। ये 8 व्यवस्थाएं जो मुख्य रूप से वहां होनी है जहां स्वयं सेवकों की और वॉलंटियर्स की आवश्यकता रहेगी, और जिसमें से एक मोड़ 10 दिन के लिए यज्ञशाला में सामग्री पहुंचाने की। तो इस पर हम चर्चा मेरे समय अभी करें। अभी हम में से कोई सक्षम है कि इनमें से एक व्यवस्था कोई ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी तो ये विचार का ही विषय है मेरी समझ में। तो क्यों बड़ा काम है ये, ऐसा काम नहीं कि एक आदमी को 5 आदमी मिलकर करने। एक काम के लिए मेरे समझ में 50 की टीम चाहिए। नहीं मतलब 50 से मतलब बहुत कुछ है ना, मतलब फिर उसमें सहयोगी और मिल जाते हैं। आज मैंने कोई काम हाथ में लिया तो मैं सहयोग के लिए दूसरे हाथ को ले सकता हूँ, लेकिन 50 की संख्या में तो कम से कम चाहिए ही चाहिए एक व्यवस्था के लिए। और भंडारे की जहां तक बात